नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जनपद पहुंचे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सुबह की सीएम पुष्कर सिंह धामी जोली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई जहाज से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और किच्चा के विधायक तिलक राज बेहड़ से मुलाकात की, जहां से वह कार द्वारा खटीमा के लिए रवाना हुए। खटीमा में आयोजित उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित वैशाखी मेला 2023 में शिरकत करेंगे तथा रात्रि खटीमा में विश्राम करेंगे। वहीं उधम सिंह नगर में सीएम धामी का दौरा था, जहां पर किच्चा विधायक ने सीएम से मुलाकात की। वैशाखी मेला 2023 में सीएम शिरकत करेंगे। इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया और मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किच्चा विधायक ने सीएम से मुलाकात की है। बता दें, वैशाखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। वैशाखी मेला 2023 में सीएम धामी शिरकत करेंगे। तो उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष बनने के बाद देवेश सेन पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। गांधी पार्क में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंडलीय अध्यक्ष देवेश सेन ने कहा है कि अंबेडकर जयंती पर यूएसएफ द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लगातार हो रहे पेपर घोटाले से राज्य का युवा हताश निराश है। महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। सेन ने कहा है कि जिस तरह के हालात आज उत्तराखंड के हैं, उसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है और उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। अल्मोड़ा आए हैं और हम अभी अंबेडकर जयंती में इसी रैली को अल्मोड़ा में करने जा रहे हैं। जिस तरीके के भी हालात उत्तराखंड में चल रहे हैं, उसको युवाओं ने गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा या स्वास्थ्य का मुद्दा हो। अब सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देवभूमि के साथ षड्यंत्र हो रहा है। तो आज फिर एक बार उस लड़ाई के लिए, जो हमने राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज ये राज्य बचाने के लिए इस लड़ाई को हम सब एक साथ मिलकर लड़े तो इस राज्य के सुनहरे दिन दोबारा वापस आएंगे। तो राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला तो कर लिया, लेकिन फिलहाल इसकी राह में विधायी का पेंच फंस गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्षैतिज आरक्षण से संबंधित संशोधित विधेयक को गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल पर नहीं लाया जा सका और इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने बताया है कि विधायी का पेंच तो फंसेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नौकरशाहों को ही विधायकी का मतलब नहीं पता है, जो वह ऐसे में इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा है कि नौकरशाह उत्तराखंड में सरकार के ऊपर ही हावी है। यहां पर नौकरशाहों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। विधायक का पेंच तो फंसेगा। मैं कह रहा हूं ना, अगर विधायक का मजबूत हो, विधायक का पढ़ती हो, अध्ययन करती नियम कानूनों का, तो ब्यूरोक्रेट्स को पेंच नहीं फंसा सकते। जब उनको पता है कि हमारे से सलाह लेनी, इन्होंने सब काम हम नहीं करने, तो अपनी मर्जी से कर रहे। ब्यूरोक्रेट से हावी है यहाँ कौन ब्यूरोक्रेट कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम उल्टे कामों में तो सब इन्वॉल्व है। अच्छे काम हम करना नहीं चाहते। शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, परिवहन का है, पलायन का है, इसको कोई डिस्कशन करने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि अध्ययन नहीं हमारा। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपासना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हरिद्वार के बहादराबाद स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट और पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 51 लोगों को अंबेडकर रत्न से सम्मानित भी किया गया। आजादी के बाद पहला दिन ये है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने।
और सबसे सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद अगर भारत रत्न की पहल करने और उनको भारत रत्न देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और जो उनके 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, चाहे वो उनका जन्म स्थान हो, चाहे उन्होंने जहां पढ़ाई की हो, जहां उन्होंने शोध किया, उन स्थानों को 5 तीर्थ के रूप में भी उन्होंने मनाया। और सौभाग्य ये कि हम देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश की आजादी के बाद देश समरसता की ओर जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री सभी जाति, धर्म, मजहब, पूरा देश एक के रूप में मनाना चाह रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, गहरी खाई में समाई अल्टो कार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है। मृतक और घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। घायलों को 108 की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। त्यूनी थाना क्षेत्र के रायकी गांव के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, गहरी खाई में समाई अल्टो कार और हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। मृतक और घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। घायलों को 108 की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, गहरी खाई में समाई अल्टो कार और हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। बड़ी खबर, अहम जानकारी, स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है। मृतक और घायलों को निकाला खाई से बाहर। घायलों को 108 की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। बड़ी खबर, अहम जानकारी, गहरी खाई में अल्टो कार समाई। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हादसे में 2 की मौत, 3 लोग घायल हैं। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है। मृतक और घायलों को आपको बता दें अस्पताल पहुंचाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गहरी खाई में अल्टो कार गिरी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक और घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर गहरी खाई में ये अल्टो कार गिरी। कार में उस वक्त करीब 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। खबर दिनेशपुर से है, जहां उत्तराखंड के विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को नया आयाम दिया गया था, लेकिन निजी स्कूल संचालक महंगी किताबों को लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि महंगी किताबों को लगाने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि गदरपुर विधानसभा में एनसीईआरटी के अलावा महंगी किताब खरीदने वाले अभिभावक अगर उनसे शिकायत करते हैं तो उन अभिभावकों का पैसा वापस किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों के हित में, अभिभावकों के हित में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। अगर जो कोई व्यक्ति बोलता है कि इस सरकार में इस जीव को बदला गया है, ये बात 100% गलत है। ये निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि विपक्ष के लोग हैं जिनको विपक्ष की भूमिका निभाने भी नहीं आती, वो लोग हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया था, वो आज भी लागू है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अभिभावक, जिन अभिभावकों के लिए यह कल्याणकारी योजना लागू की गई थी, उन अभिभावकों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं अपनी विधानसभा में खासतौर पर लोगों को, अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं
कोटद्वार क्षेत्र के दुर्गापुरी इलाके में सरकारी शराब की दुकान खोलने पर स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई है। दुकान को लेकर स्थानीय महिलाओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बताते हैं कि यह दुकान कोटद्वार के खुनीबड़ में मंडी के पास संचालित थी, जिसको अब दुर्गापुरी क्षेत्र के घमंडपुर में शिफ्ट किया गया था, जिसका वहां के लोगों ने विरोध किया तो उसके बाद दुर्गापुरी चौराहे पर शिफ्ट कर दी गई। इसके अब दुर्गापुरी क्षेत्र की महिलाएं भी विरोध कर रही हैं और सुनसान जगह पर शिफ्ट करने की भी मांग कर रही है। महिलाओं ने कहा है कि पूर्व में भी यहां शराब की दुकान खोलने का विरोध हुआ था और अब एक बार फिर से इस क्षेत्र में शराब की दुकान खोल दी गई है। कहा गया है कि शराब की दुकान के समीप सरकारी विद्यालय, 2 बैंक, पुस्तकालय, धार्मिक स्थल और आवासीय कॉलोनी है। शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा और छोटे बच्चों और महिलाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकारी शराब की दुकान को लेकर महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन दुर्गापुरी इलाके में सरकारी शराब की दुकान स्वीकृत हुई है तो यहीं पर संचालित भी की जाएगी, अन्य जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो शराब की दुकान खोलने पर विरोध प्रदर्शन, महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और महिलाओं ने चक्का जाम भी किया है। आपको बता दें कि शराब दुकानों को शिफ्ट करने के लिए महिलाओं ने प्रदर्शन किया है और शराब की दुकान खुलने पर महिलाओं द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और जगह को लेकर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं, क्योंकि मंडी के पास शराब की दुकानें खोली गई है, जिसको लेकर महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दुर्गापुरी में घमंडपुर में ये दुकान यहाँ पर खुली गई है और दुकान जो पूर्व से खुली हुई थी 2018 में इसको खोल दिया गया था और इसका कुछ साइड इसका चेंज की गई है और घमंडपुर के अंदर इसको रखा जा रहा है। तो कुछ महिलाओं का जरा इसका विरोध किया जा रहा था, उसकी साइड चेंज करते हुए अन्य साइड को भी लिखा जा रहा है। वहाँ पर दूसरे वार्ड के लोगों के द्वारा भी इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके संबंध में आज तहसील में हमने मीटिंग भी आयोजित करी और मीटिंग में दोनों पार्षद हैं, उनके क्षेत्रीय कुछ निवासी भी उपस्थित आए थे और उन सबके से यही बताइए कि आप सभी लोग अपने स्तर से देखें में या घमंडपुर में आसपास एरिया में ठेका नहीं खुलना चाहिए, बस कहीं भी खुले, पर दुर्गापुरी घमंडपुर से इस एरिया में ठेका खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 साल से शॉप चलाती हूँ। हम रात जाते हैं आते हैं, ठेके से हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले रहते हैं, हम ये चाहते हैं यहाँ पे ठेका खुलना ही नहीं चाहिए, चाहे घमंड, हम ये नहीं है कि घमंडपुर में खुले, इस एरिया में खुले ही नहीं। शराब की दुकान जो मंडी में थी इसे स्थानांतरित करके पहले घमंडपुर में लाया गया और घमंडपुर से अब इसे दुर्गापुरी विरोध होता, दुर्गापुरी शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा ये बोलना है, ये शराब का ठेका ना तो दुर्गापुरी में खुलना चाहिए ना तो घमंडपुर में खुलना चाहिए। ये शराब का ठेका वापस मंडी में जाना चाहिए और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वहीं चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा भी गंभीर नजर आ रहा है। आईजी करण सिंह नगनियाल ने दावा किया है कि 20 अप्रैल तक यात्रा मार्ग और चारों धामों में करीब 1500 पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त तैनाती कर दी जाएगी, जिसमें 100 पुलिसकर्मी ऋषिकेश के लिए भेजे जाएंगे। इसके आदेश उन्होंने जारी भी कर दिए हैं। आईजी ने बताया है कि सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई व्यवस्थाओं को बनाने की जिम्मेदारी भी पुलिस पर है, जिसे पुलिस बखूबी निभाने के लिए तैयार है। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने नगर निगम सभागार में जिलाधिकारियों की व्यवस्थाओं का फीडबैक लेने के लिए बैठक भी ली थी और इस दौरान आईजी करण सिंह नगनियाल भी बैठक में पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी है कि चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसके उचित प्रबंध किए जाए। मौके पर एसएसपी टिहरी नवनीत भुल्लर और एसपी देहात देहरादून कमलेश उपाध्याय भी उपस्थित रही। और तमाम व्यवस्था की जा रही, इसको लेकर बैठक भी बुलाई गई। करीब 1500 पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त तैनाती भी कर दी गई है, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। 100 पुलिसकर्मी ऋषिकेश भी भेजे जाएंगे
और आपको बता दें, शांति व्यवस्था को लेकर पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सुरक्षा के भी इंतजाम हो रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हो, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो करीब 1500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। जारी कर दिया हूं, जितने भी एसपीज है चारधाम से संबंधित सबने अपनी आवश्यकताओं को भेजा है और उसी अनुसार से मैंने जितना संभव हो सका अपने रेंज से और बाकी मुख्यालय से रिक्वेस्ट किया है जो है अन्य रेंज से या अन्य जगह से वो प्रोवाइड कराएंगे, तो वो व्यवस्था कर दी गई है। लगभग 5-6 दिन में जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी है सब जगह पहुंच जाएंगे। फिर इसमें 2 तरह के कंपोनेंट हैं हमारे। मेन तो एक तो पुलिस है जो धामों में रहेंगे, रूट ड्यूटी देखेंगे, तो इसके लिए हमें एक सीओ और 11 इंस्पेक्टर, लगभग 200 के आसपास सब इंस्पेक्टर, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी है, 925 कांस्टेबल है और 100। तो अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आखिरकार सल्ट क्षेत्र के ग्रामीणों का इंतजार खत्म हुआ। रामनगर शशिखाल तराड़ पर पहली बार कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात सहकारी समिति की बस पहुंचने पर ग्रामीणों ने चालक परिचालक का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही सल्ट विधायक महेश जीना का आभार भी जताया है। दरअसल अभी तक ग्रामीणों को टैक्सियों से अधिक किराया चुकाना पड़ता था। वहीं कुमाऊं आदर्श मोटर सचिव नारायण सिंह ने बताया है कि पहले दिन रामनगर से बस तराड़ पहुंचेगी, दूसरे दिन सुबह वहां से रामनगर के लिए रवाना होगी। हमारे यहाँ आज आदर्श बस का प्रारंभ हुआ और धन्यवाद करूंगा अपने सल्ट के माननीय विधायक श्री महेश जीना जी का, जिनके अथक प्रयासों से आज यहाँ तराड़ में आदर्श की बस का प्रारंभ हुआ। और धन्यवाद करूंगा समस्त सभी क्षेत्रवासियों का, क्योंकि यह धन्यवाद का ही कार्यक्रम है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सभी लोगों का धन्यवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ हमारे वहाँ आदर्श बस लगी है। धन्यवाद आगे भी करेंगे क्योंकि अन्य चीजें भी हमें बहुत करनी है। तो घर की पहचान लाडली के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन गदरपुर के एक मैरिज पैलेस में किया गया था। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म, 25 छोटे बच्चों का अन्नप्राशन का कार्यक्रम के साथ 50 छात्राओं को स्कूल की ड्रेस प्रदान की गई है और साथ ही 100 नेम प्लेट जो छोटी बच्चियां जिन घरों में पैदा हुई हैं उनके नाम पर बनाकर प्रदान की गई। इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांचे ने कहा है कि मोदी सरकार की योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उनकी योजनाएं चला रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भारत सरकार और उत्तराखंड गवर्नमेंट के सहयोग से जिलाधिकारी महोदय के तत्वाधान में, उनके मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम गदरपुर के इस बाल विकास परियोजना में ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें 50 बच्चियों को हम लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जीजीआईसी की, उनको एक जो है हम लोग यूनिफॉर्म भी इसमें उपलब्ध करा रहे हैं और 25 महिलाओं को इसमें हम लोग क्या नाम है गोद भर में इसमें हम लोग संचालित कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से घर की लाडली, घर की पहचान ऐसी योजना लागू की है। आज अन्नप्राशन एवं गोद भराई रस्म जैसा सरकारी कार्यक्रम हुआ है, निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, उस वाक्य को आज पूरा करने का काम किया है और इसे विभाग ने आज बहुत अच्छा गायत्री मंच उच्चार के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है।
जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। इसके तहत हरिद्वार में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत भी रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने हरिद्वार पहुंचे। शशांक रावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर लगाकर एक संदेश दिया गया है कि मानव सेवा के लिए रक्तदान बेहद जरूरी है। विभिन्न कार्यक्रम है, स्वच्छता का भी है, ब्लड डोनेशन का भी है, हमारे सहभोज का भी कार्यक्रम है। तो ये लगातार एक सप्ताह, जब से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था तब से लेकर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे आज हैं, तो उसी के निमित्त ये सारे कार्यक्रम लगभग हर मंडल में आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज करते हैं। हमारा एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि किस प्रकार खून की कमी कई प्रकार की बीमारियां और दूरियां कम करती हैं। तो उसी के निमित्त हम एक संवेदनशील मोर्चा होने के भी कारण हमारे विभिन्न दायित्व होते हैं, तो उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए हम ये कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं और इस बार तो एक महिला की जान भी चली गई। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए कुमाऊं आयुक्त ने दमोवा डूंगा स्थित चोफला पुल के पास निरीक्षण किया। आपको बता दें कि चोफला पुल के पास लगभग 3 किलोमीटर की नहर कवरिंग का कार्य चल रहा है। इसमें सिंचाई विभाग, जल संस्था, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सभी विभाग कार्य कर रहे हैं। सड़कों पर हो रही खुदाई के कारण सड़क बेहद खराब होने की वजह से 2 दिन पहले एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी अधिकारियों की बैठक ली और नहर कवरिंग में चल रही धांधली को देखते हुए ठेकेदार और कई विभाग पर पेनल्टी डालकर जांच के आदेश दिए हैं। प्रोजेक्ट में है सर, प्रोजेक्ट रोड और सिंचाई के पास है। थैंक यू। अगर कोई आपका नहर कवरिंग का रोड बनाने का प्रोजेक्ट में अगर है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के थापली में गैस सिलेंडर में आग लगने से 2 युवक झुलस गए। इस दौरान एक बड़ा धमाका भी हुआ, जिससे घर के अंदर की एक दीवार ढह गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा यहां आग पर काबू पाया गया और घायलों को बेस अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वह लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक चौरास थापली में कोई मकान मालिक हैं, उनके घर में जो किराएदार थे वे लोग एक जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन और फायर की टीम मौके पर पहुंची और जो चश्मदीद थे मौके पर, जो उस कमरे में 2 लोग जो घायल हुए झुलसे, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है सिलेंडर फटा वहां पर और पुलिस द्वारा इस पर पूरी जांच की जा रही है। वहीं सिख नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में बैसाखी के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद भी की गई। वहीं पूरे मेला क्षेत्र को 15 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है। वहीं बता दें कि बैसाखी के मौके पर गंगा स्नान करने का खास महत्व बताया गया है, इसीलिए श्रद्धालु दूर दूर से हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। कोटद्वार से आए हैं और आज बैसाखी के दिन थोड़ा हमने कहा गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो माता गंगा में हम भी डुबकी लगा के आ जाएं थोड़ा। फैमिली के साथ आए? हाँ, नहीं, फैमिली के साथ पूरे नहीं आए हैं। और बहुत अच्छा पर्व है ये, बैसाखी का आज दिन है, तो बहुत श्रद्धालु हैं। हम सुबह से 5 बजे निकल गए थे और अब 8 बजे, अब 7:30 बजे पहुंच गए थे। कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सारा प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है और अच्छी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये त्योहार है उधर हरियाणा पंजाब में बहुत मनाया, ये हर जगह मनाया जाता है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, उत्तरांचल में भी, यूपी में भी। अच्छा पर्व है ये। स्नान करने के लिए भी पहुंचते हैं? है जी, इस पे स्नान करने के लिए भी पहुंचते हैं? स्पेशल आए हैं स्नान करने के लिए। हर की पेड़ी पे आते हैं और आत्मा को यहाँ हर की पेड़ी पर ला करके आत्मा को यहाँ निर्मल करने से
और गंगा की एक डुबकी लगाने पर हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रशासन तो पहले भी थी, उत्तर प्रदेश में प्रशासन पहले भी थी और प्रशासन आज भी है, लेकिन योगी राज में जो आनंद आया है वो कहीं नहीं आता है। जौनसार बाबर की इष्ट देवता महासू मंदिर समाल्टा में इन दिनों बिसु पर्व की धूम है, जिसे फुलियात पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते जौनसार बाबर के समाल्टा गांव में स्थित महासू देवता मंदिर परिसर में खतपट्टी के 12 गांव के ग्रामीणों के साथ ही तमाम क्षेत्रों से आए लोगों व श्रद्धालुओं में बिसु और फुलियात पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। यह श्रद्धालु ढोल दमाऊं की थाप और लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने चालदा महासू देवता को बुरान के फूल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। बता दें, जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र अपनी अलग पौराणिक संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसमें यहाँ मनाए जाने वाले तीज त्योहारों के साथ ही पौराणिक मेलों की अलग पहचान है। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप चैनल वालों के वजह से जो है महाराज का ये कार्यक्रम सुचारू और व्यवस्थित तरीके से निभाया जा रहा है। और ये जो फुलियात का जो पर्व है, ये हर वर्ष महाराज के चरणों में मनाया जाता है। महाराज का एक विशु का पर्व होता है जो फुलियात के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि पूर्व में भी मनाया गया, पूर्व में भी इसी दिनांक को मनाया गया है महाराज का जो पर्व है। और इस पर्व को पूरी जितने भी खत के जनमानव से और इर्द गिर्द के जितने भी श्रद्धालु है, जितने भी भगत है महाराज के, इस पर्व में सभी लोग उपस्थित होते हैं और सभी लोग इस पर्व का लाभ लेते हैं। महाराज के यहाँ जंगलों में जो बुरास के फूल है, महाराज के पास रखते हैं, मेला हो जाता है। हम बड़े सौभाग्यशाली खत समाल्टा वासी 67 वर्ष के बाद यहाँ देवता आए हैं समाल्टा में, और 29 नवंबर को 1.5 वर्ष के बाद वापस आजा दसों जा रहे हैं। और आज फुलियात पर्व था। फुलियात बुरास के फूल लाए जाते हैं सभी ग्रामवासियों द्वारा, और वो मंदिर में उसको अर्पण किया जाता है और सुख और समृद्धि के लिए मनोकामनाएं अपने कुल देवता से की जाती है। तो सभी ग्रामवासियों ने आज अपने कुल देवता चालदा महासू महाराज से विनती की है कि आने वाले 2-4 दिन पूरे प्रदेश में गर्मी का असर खूब देखने को मिल सकता है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 18 तारीख के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज हवाओं के साथ बारिश गिरने की भी संभावना है। वहीं 18 तारीख के बाद से होने वाले मौसम बदलाव को लेकर मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने उन किसानों को भी खास हिदायत दी है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 13 तारीख अप्रैल की हो गई है, तो अभी 4 से 5 दिन देखेंगे कि मौसम करीब करीब साफ ही रहने वाला है। और जो तापमान है वो अभी 2 से 3 डिग्री और भी बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में वो जो है सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री जो है 17-18 तारीख तक जब आप जाएंगे तो सामान्य से इतने ऊपर वो आएंगे। तो अभी 3 से 4 दिन मौसम साफ है, लेकिन जब 18 तारीख को आप जाते हैं तो 18 से मौसम में बदलाव होगा। शाम रात से 18 की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू होगी और उसका जो पीक है वो 19 और 20 को रहेगा। 19 तारीख को खासकर उसका पीक दिख रहा है। तो 19, 20, 21 में जो आप देखेंगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में करीब करीब मिलने वाली है, हल्की से मध्यम तक की। और साथ साथ इसके आप देखेंगे कि 19 से 20, 21 को अगर बात करें तो जो तेज हवाएं हैं, झक्कड़ है या इसी के साथ ओलावृष्टि है उस। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।